हेलो गाइस, माय नेम इज योग माया एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ योग माया। आज इस वीडियो में आप जानिएगा कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर होता है। इसके अलावा आपको वैक्सीन और वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारे जितने भी आपको डाउट्स हैं सारे मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 जनवरी से शुरू होने वाला इंडिया में कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन प्रोसेस, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या वैक्सीन हमें लेना चाहिए या कुछ देर और वेट कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट है कि यह वैक्सीन सेफ है या नहीं है, इसको लेने के बाद शरीर में कुछ इफेक्ट वगैरह पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आप लोगों को पढ़ने का भी रहता है, कोर्स में भी रहता है कि वैक्सीन क्या है और दवाई में क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं वैक्सीन को, एक बीमारी को मैं एग्जाम्पल के रूप में लेती हूँ और वो है हमारा सबसे लेटेस्ट वायरस कोविड वायरस। हम कोविड को एग्जाम्पल सेट करके चलिए वैक्सीन और दवाई बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोविड के का वायरस को यहाँ पर बुलाती हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे बारे में सबको बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारा वायरस आ चुका है। अब मैं जैसे आप वैक्सीन देखते होंगे तो उसमें एक सिरिंज रहता है और एक शीशी रहती है। चलिए उसको ड्रॉ करते हैं। शीशी है, शीशी जिसमें सुई को ऐसे लेकर के लेता है। तो उसमें जो है ये जो लिक्विड जैसा है वो होता क्या है, तो ये होता है केमिकल। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको वैक्सीन के बारे में पता चल रहा है। केमिकल, जब हम केमिकल का यूज करते हैं कोई भी चीज बनाने में, जब उसको केमिकल को बहुत सारा केमिकल को आपस में मिला देते हैं तो वो दवाई बन जाता है, मेडिसिन बन जाता है। याद रखिएगा, बहुत सारा केमिकल को मिला करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके कि शरीर पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारा दवाई मेडिसिन बनता है। मेडिसिन बनता है, ब्रीफ में बहुत सारा केमिकल को मिला के मेडिसिन बनाया जाता है। लेकिन उस केमिकल में, उस दवाई में अगर हम वायरस को इंसर्ट कर ले, वायरस को एड ऑन कर ले, तो वो दवाई प्लस वायरस बन जाता है वैक्सीन। ठीक है, आपको डिफिनेशन यहाँ पता चल गया होगा। दैट मेडिसिन इन विच दैट पर्टिकुलर डिजीज वायरस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड वैक्सीन। ये आपका डिफिनेशन जैसा हो गया कि वैक्सीन उसको कहेंगे, वैसी दवाई को कहेंगे जिसमें उस पर्टिकुलर बीमारी का वायरस इंसर्ट हो। अब वायरस क्यों इंसर्ट किया जाता है? वैक्सीन का मतलब ही होता है आपके अंदर उस वायरस को डाल देना, क्योंकि शरीर का यह काम है, इंसान की यह फितरत होती है कि जिस चीज को वह बार बार देखे उससे डर खत्म हो जाता है। आपको डर लग रहा है, जब पहली बार आप कोरोना का नाम सुने थे तो कितना डर लगा होगा, जरा उस दिन को कल्पना करिए। और आज जब आप सुनते हैं कि पड़ोस में कोरोना हो गया तो कैसा रिएक्शन होता है? अरे कोरोना हो गया, दवाइयाँ ये लो ना, है वैक्सीन है ना, वैक्सीन लग जाएगा, उसमें क्या है, पैसा दीजिए वैक्सीन लग जाएगा। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैक्सीन की कीमत 200 के आसपास है, तो आप अलर्ट रहिएगा। वैक्सीन का अगर धांधली ब्लैक में मिल रहा है तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन कुछ समय के बाद सबको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि वैक्सीन किसको कहते हैं? मेडिसिन, केमिकल रहेगा और उसमें वायरस इंसर्ट करवाया जाएगा। लेकिन आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, वायरस क्यों हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, आपको पता है? वायरस शरीर के अंदर, देखिए यहाँ पर ये वैक्सीन मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर से कोविड का एक वैक्सीन ले लेते हैं। वैक्सीन इसमें चला गया, वायरस चला गया। वायरस को जो है ये सारा केमिकल, अब क्या जरूरत है, यह केमिकल इस वायरस को कमजोर करता है। पहले तो उसका ताकत मार पीट पाट करके उसके वायरस को इतना कमजोर कर दिया जाता है कि बेचारा उठ भी नहीं पाता है। उसके बाद जब उसको जिस डब्बा में रखा जाता है उसके अंदर इतना सारा केमिकल बॉडीगार्ड वगैरह रहता है कि जो उसको बीच बीच में पीटते रहता है, जिससे क्या होता है, यह कमजोर बना हुआ रहता है। हमें वायरस को मारना नहीं है, उसे जिंदा रखना है, लेकिन इतना कमजोर कर देना है कि वह शरीर के अंदर जाने पर शरीर को इफेक्ट ना पहुंचा सके। यही होता है वैक्सीनेशन और वैक्सीन। वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो गया, इस केमिकल को शरीर के अंदर
वैक्सीनेशन मतलब होता है शरीर के अंदर इस इंजेक्शन में से इस केमिकल को शरीर के अंदर इंसर्ट करवाना। अब देखिए यहाँ से एक दूसरा कहानी शुरू हो जाता है। वैक्सीन तो आप समझ गए कि कैसे बनता है। अब इसको जब शरीर के अंदर डालेंगे, जब वायरस को शरीर के अंदर डालेंगे तो वो भी मॉनिटर किया जाता है कि शरीर के अंदर वो जो है वायरस किस तरह से रिएक्ट करेगा। क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन याद रखिएगा शिकार करना नहीं भूला है। वायरस कमजोर कर दिया गया है लेकिन मौका मिलते ही वह हमला करना नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए हमारे शरीर को मजबूत होना होगा, फौलादी शरीर होना होगा। अगर हमारा शरीर मजबूत है, हमारा इम्यूनिटी एकदम ठीक ठाक है, हेल्दी शरीर है, तो यह वायरस जब शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर वो एक बार जरूर मरा जा रहा है लेकिन शरीर को कब्जा करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इसमें ये जो डाला हुआ केमिकल है, ये केमिकल इसको जो है रोकेगा ऐसा करने से। और इसके साथ साथ शरीर में जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर का स्ट्रेंथ है, वो उस वायरस से फाइट करेगा। मुझे मारोगे, मैं इतना ताकत हूँ कि तुम तो ऐसे ही मरे हुए, एक मुक्का मारेंगे मर जाएगा। इस तरह से जो है शरीर के अंदर ये वायरस हमेशा फॉरएवर, जब तक आप जिंदा रहिएगा, इन्हें कि चलो ऑपरेशन करा के निकाल लेते हैं, नहीं, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो वायरस शरीर के अंदर बैठा हुआ रहेगा, सुसुप्त अवस्था में, बेहोशी में, कॉन्शियस में रहेगा, अनकॉन्शियस में रहेगा और आपके शरीर को वो रक्षा करते रहेगा। रक्षा क्या करता रहेगा शरीर के अंदर? अब ये वायरस में मान लीजिए किसी से आपके अंदर वायरस इंसर्ट हो गया तो ये जो है इसके अंदर जो केमिकल है ये एक अपने पता ही है। अगर आप दोस्त से मिलिएगा तो कैसे कहेंगे, हाय हेलो, ये भी इससे मिलेगा, क्या बात है भाई, तुम यहाँ क्या बैठ के कर रहे हो, तो मिलेगा, मीटिंग वूटिंग करेगा तो सब एक दूसरे से संपर्क में आएगा, हाथ मिलाएगा तो क्या होगा, इसमें जो ये केमिकल डाला हुआ है ये इसके अंदर भी इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह का वैक्सीन बनाया रहता है कि इंसर्ट करेगा और ये सब भी जो है कमजोर हो जाएगा और सब जो है इसको पीट पाट करके कोरोना को खत्म कर देगा, वायरस को खत्म कर देगा। और याद रखिएगा अभी लोगों को डर क्यों लग रहा है ये वैक्सीन को लेने में, क्योंकि नॉर्मली कोई भी दवाई बनाने में, कोई भी वैक्सीन बनाने में मिनिमम 10 ईयर, टेक्नोलॉजी आगे आ गया तो 5 ईयर ले लीजिए, इतना टाइम तो लगता ही है। लेकिन हमारा जो कोविड वैक्सीन है, कोविड ये है, हिंदी में लिख देते हैं, ये जो कोरोना वैक्सीन है ये 10 मंथ में बना है, 10 मंथ में तैयार हो गया। कोई भी दवाई इतना जल्दी तैयार नहीं होता, इसलिए लोगों को डाउट बना हुआ है कि इतना जल्दी दवाई तैयार हो गया, क्या ये असर करेगा? ठीक है, अभी शुरुआती में असर कर रहा है। सरकार उन्हीं लोगों को वैक्सीन दे रही है जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है, बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उन्हें ही देखिएगा। फर्स्ट फेज में किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर्स को, नर्स को, सफाई कर्मचारी को, फ्रंट लाइन पर जो वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें ही सिर्फ वैक्सीन दिया जा रहा है। इसीलिए ताकि सारे लोगों को जो है वैक्सीन नहीं दिया जाए, क्योंकि इसका इतना जल्दी जो वैक्सीन बना है इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए जो है टाइम लगेगा, तब तक जो है वैक्सीन अपडेट हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई भी ले सकता है। जैसे पोलियो का वैक्सीन पड़ता है, दवाई पड़ता है, पल्स पोलियो देखे पहले सुई पड़ता है, अब ड्रॉप्स पड़ता है। आपको क्लियर हो चुका है कि वैक्सीन क्या है, लेकिन 1 मिनट जरा रुकिएगा, ये जानिएगा नहीं तो आपको वैक्सीन जो है जहर भी बन सकता है, मतलब आपका जान भी ले सकता है। कैसे? तकलीफें हैं तो यहाँ पर ये है, इसके अंदर ये वैक्सीन को डाला गया है, यहाँ पर एक वायरस है, इसके चारों तरफ इसका केमिकल से दवाई है। अब यहाँ पर जब हमको वैक्सीन इंसर्ट करवाया जाएगा तो डॉक्टर्स हमारा मॉनिटर करेंगे, आपको कह दिया जाएगा 24 आवर, 36 आवर, 1 या 2 दिन तक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। क्योंकि जब आपके अंदर ये वैक्सीन डाला जाएगा, एक तरह से कहे तो आपके अंदर कोरोना का वायरस को डाला जाएगा, तो वहां पर आपको 24 आवर के अंदर में अगर फीवर आ गया, अगर आपको फीवर आ गया, हल्का फीवर आ गया, तो समझ लीजिए शरीर एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि अब हमेशा याद रखिएगा कि ये शेर का कहानी याद रखिएगा कि वायरस जो है शरीर पर हमला करेगा, तो जिसके कारण वो वायरस और केमिकल दोनों आपस में लड़ेगा, जिसके कारण यह होगा कि आपके शरीर में हल्का सा फीवर आ जाएगा, और हल्का सा फीवर आ जाएगा तो आप एकदम खुश हो जाइए, चलिए वैक्सीन मेरे शरीर को एक्सेप्ट कर लिया है, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा 100% कारगर नहीं, जब तक आप स्वस्थ हैं,
इम्यूनिटी बूस्टअप किए हुए हैं, हेल्दी वेल्दी है, योगा शोगा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जहां सब कुछ हटा तो ये वायरस को जिंदा होते, शेर को शिकार करते देरी नहीं लगेगा। इस तरह से हो गया। और अगर साइड इफेक्ट होगा तो फीवर, आपको फीवर आ जाएगा, सर दर्द होगा, याददाश्त कमजोर होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, बुखार में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि इससे जान भी जा सकती है। कहने का मतलब है आपको वैक्सीन रिएक्शन कर गया, वैक्सीन रिएक्शन कर गया। इस तरह से ये है वैक्सीन और दवाई की पूरी कहानी। दवाई में ये होता है, इसको भी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ केमिकल का यूज होता है। जो केमिकल होता है वो केमिकल तो शरीर के लिए हानिकारक है ही, इसलिए उसको बनाने में टाइम लगता है कि कौन कौन सा चीज डाले जो शरीर को कम नुकसान पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए लेकिन कम नुकसान पहुंचाए। तो ये केमिकल है तो मेडिसिन, और केमिकल में वायरस मिला दीजिए तो वैक्सीन। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।